वो टरबाइन जो है वो यहाँ से घूमती थी, है ना। वक्त के पत्थर, पुराने वक्त का ये लोहा, बस यही कुछ है, बाकी तो कुछ भी नहीं है अब बचा हुआ। और यहाँ पे ऊपर से गिरने का भी खतरा है भाई, थोड़ा मेरे ख्याल से यहाँ से हट जाना चाहिए। ये हालत है तो मकामी लोगों को इसको प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि वो नई नस्ल को क्या दिखाएंगे कि कहाँ पे था वो बिजली घर। ये तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा इस हिसाब से अगर ऐसे ही रहा तो। दोस्तों, आपने पुंछ पावर हाउस पर पार्ट 1 देखा है। मैं पार्ट 2 लेकर आज आपके सामने आया हूँ, और मेरे यानी जाकिर मलिक भलेसी की तरफ से तमाम पुंछियों को बहुत बहुत सलाम आदाब। दोस्तों, आज मैं आपको पुंछ पावर हाउस का पार्ट 2 दिखाने वाला हूं, और इसमें आपको बहुत सारी ऐसी नई चीजें देखने को मिलेगी जो शायद पुंछियों ने भी नहीं देखी होंगी। तो आइए उन मकामात पर चलते हैं, और मैं वो मकामात भी आपको दिखाता हूं, और उनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलेसी को जो एक फेसबुक पेज है उसे फॉलो और लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो को भी आखिर तक देखें, और साथ ही साथ इसे शेयर करें। मुझे उम्मीद है आपने पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलेसी को फॉलो या लाइक किया होगा। अगर नहीं किया है तो थोड़ा चेक कर लीजिए, और फौरी तौर पर उसको फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को भी शेयर कर लीजिए। अब चलते हैं वहां जहां हमने जाना है, और वहीं से बात करते हैं। आइए, मैं आपको उस पावर हाउस को भी दिखाने की कोशिश करूंगा जो पुंछ के पावर हाउस मोहल्ला में मौजूद है। तो आइए, आज हम चलते हैं उस जगह, पावर हाउस के इलाके में। दोस्तों, हालिया रोज़ हमने पुंछ के उस वाटर रिजर्वायर को देखा, और आज हम पुंछ की गलियों में उस पावर हाउस को ढूंढने निकल गए हैं जिसने 1924 में पुंछ के घरों में बिजली का बल्ब रोशन कर दिया था। जब तक हम वहां पहुंचते हैं और उस पावर हाउस की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं, तब तक मैं आपको इस पावर हाउस और उसकी मशीनरी पर कुछ बात ज़रूर करूँगा। कहते हैं कि पुंछ में पहली बार जब लोगों के घरों में बल्ब जला तो उस रोज़ पूरे शहर में जश्न का माहौल था, और हर तरफ राजा सुखदेव सिंह जिंदाबाद के नारे बुलंद हो रहे थे। राजा पुंछ ने पुंछ की आवाम तक बिजली पहुंचाने के लिए उस दौर में नया नया मार्केट में उतरा टर्गो टरबाइन इस्तेमाल किया था। ये टरबाइन 1919 में मार्केट में आया था, और इसको साइंसदान इंजीनियर गिलकिस ने तैयार किया था। इससे केवल फ्रांसिस और पेल्टन टरबाइन्स का इस्तेमाल होता था। पानी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको टर्गो टरबाइन काइनेटिक एनर्जी में तब्दील करता था, और कुल मिला के ये टरबाइन काफ़ी अहम था और अक्सर पावर हाउसेस में इस्तेमाल होता था। अब हम बिल्कुल उसके करीब पहुंचने वाले हैं, पावर हाउस मोहल्ला में, और सामने ये दिख रहा है, ये सामने जो है ये वो पावर हाउस है जो दिख रहा है। आपको उंगली से इशारा मिल रहा है कि कौन सा, बिल्कुल सामने जो दिख रहा है। अभी हम इस पे बात करेंगे और इसके अंदर के हालात देखेंगे। दोस्तों, बहुत ही मुशक्क़त के बाद आखिरकार हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जो पुंछ का पावर हाउस हुआ करता था। आज से 120-110 साल पहले ये वो पावर हाउस है। हम इसी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि मौजूदा दौर में यानी 2023 में इसका क्या मंजर है, ज़रा वो देख लेते हैं। आइए। अब तो भाई बाहर से जो है वो पेड़ पौधे यहाँ पे लग गए हैं, ये देखिए, इस पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जाली है ये पुराने वक्त की। अब अंदर आ जाइए आप। ये मशीनें वगैरह जो हैं इस पे होंगी उस दौर में, लेकिन अब तो मशीनें ये निकाल के ले गए हैं यहाँ से, है ना। मेरे ख्याल से ये टरबाइन, वो टरबाइन जो है वो यहाँ से घूमती थी, है ना। और यहाँ पे जनसेट वगैरह जो है वो होगा शायद, और ये पूरा है घर है, अब तो खत्म हो गया। जरा ऊपर दिखा दीजिए, ये पूरा, ये तो खत्म ही हो गया है अब तो, इसमें कुछ भी बाकी नहीं बचा है। अब खाली पुराने वक्त के पत्थर, पुराने वक्त का ये लोहा, बस यही कुछ है, बाकी तो कुछ भी नहीं है अब बचा हुआ।
और यहाँ पे ऊपर से गिरने का भी खतरा है भाई, थोड़ा मेरे ख्याल से यहाँ से हट जाना चाहिए। दोस्तों अपनी वॉल पर वीडियो को शेयर जरूर करें। वो ऊपर है, उस वाली साइड से। अच्छा अच्छा अच्छा। जो पुराना ट्रांसफार्मर है, जो उस वक्त का जनसेट था, वो जनसेट यहीं कहीं आसपास है, जरा उसको भी देखते हैं। ये जो पानी यहाँ से आता था मेरे ख्याल से यहाँ से अंदर चला जाता था, इस वाले चैनल से इसको अंदर, जो 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 हमने ऊपर देखा था पानी का चैनल, वो इस वाले अंदर जाता था। इसके नीचे भी जो है वो सुराख है, और यहाँ से अंदर जाके वो चक्की जो है वो काम करती थी और उससे बिजली पैदा की जाती थी। 1924 से भी पहले महाराजा सुखदेव सिंह के जमाने में इस पावर हाउस को इस्तेमाल किया जाता था। ये बहुत ही बेहतरीन जगह पे आज मिलाया, बहुत ही तारीखी जगह पे, पुंछ में बहुत ही तारीखी मकाम है जिसको प्रिजर्व किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें जो है वो देख पाएं कि आज से 100-120 साल पहले जो है पुंछ के अंदर बिजली हुआ करती थी और इसी पावर हाउस से वो बिजली आती थी, और आज इसकी बहुत बुरी हालत है। तो मकामी लोगों को इसको प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि वो नई नस्ल को क्या दिखाएंगे कि कहाँ पे था वो बिजली घर। ये तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा इस हिसाब से, अगर ऐसे ही रहा तो। देखते हैं वो जनसेट कहाँ पे है। वो कहाँ गए? उस तरफ गए क्या वो? इस तरफ? दोस्तों चलिए आगे चलते हैं, और जब तक हम पुराने जनरेटर को ढूंढ पाएँ, तब तक मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि पुंछ के इस बिजली घर से 1924 में 98 किलोवाट बिजली पैदा होती थी। ये जो सामने ये ट्रांसफार्मर्स का वर्कशॉप है, और इसके अंदर जो है वो जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो मतलब उनको ठीक किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर्स ख़राब हो जाते हैं उनको इस वर्कशॉप में ठीक किया जाता है। यहाँ पे कुछ मकामी जो चौकीदार हैं वो भी हैं, और इन चौकीदारों से भी हम पूछते हैं, लेकिन इन्हें उतना मालूम नहीं है इसके बारे में। सिर्फ इतना मालूम है कि ये जो वर्कशॉप है ये 1990 में शुरू किया गया था। ये बिजली घर जो है डायरेक्ट करंट से चलता था, और इसमें डायरेक्ट करंट पैदा की जाती थी, इसीलिए इसको डीसी लाइन भी कहा जाता था। ये देखिए बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स हैं इस वर्कशॉप में, जो गाड़ियों में भर के लाए जाते हैं और यहाँ पे उनको ठीक किया जाता है। मैं आपको बता दूं इसी तरीके का एक प्रोजेक्ट जिस तरीके से पुंछ में बनाया गया 1924 में, राजौरी के खेवड़ा इलाके में भी 1964 में बनाया गया था। लेकिन उस प्रोजेक्ट में कपलान टाइप टरबाइन इस्तेमाल होती थी, और राजौरी में 300 किलोवाट बिजली तैयार की जाती थी उस टरबाइन से। और पुंछ में जो बिजली घर था उसके लिए जो पानी की सप्लाई होती थी वो पहाड़ी सिलसिला, हमारा हाजी पीर पहाड़ी सिलसिला जो था, उससे जो पानी बेताड़ नाला में आता था, उसी पानी को पाइप्स के ज़रिए दिगवार तेड़वा से कुछ 1-2 गाँव से गुज़ारते हुए नहर जो है वो वाटर रिज़र्वायर तक पहुंचती थी। और वाटर रिज़र्वायर को कल मैंने आपको दिखा दिया था, और उसका पूरा जो वाल वगैरह है वो वाल भी दिखाया था, जहाँ से पानी को प्रेशर के साथ छोड़ा जाता था पाइप्स में, और फिर वो उन पाइप्स के ज़रिए इस पावर हाउस तक पहुँचता था, और इस पावर हाउस में बिजली को तैयार किया जाता था। ये मकामी कुछ एम्प्लॉइज़ थे जो बात कर रहे थे, लेकिन इन्हें उस जनरेटर के बारे में कोई भी इल्म नहीं है जिस जनरेटर को ढूंढने के लिए मैं इस वर्कशॉप में आया था। इनको इस बारे में कोई इल्मियत नहीं है। फिर भी मैं आगे पीछे जो है इसको ढूंढने की कोशिश करूँगा कि वो ट्रांसफार्म कहाँ पे है, और अगर मुझे मिला तो मैं आप तक ज़रूर उसकी जानकारी पहुँचाऊँगा। कहाँ है वो जगह इधर नीचे है ना। ट्रांसफार्मर नहीं पता कुछ है वो नहीं पता। वो जगह मशीन तो मैंने देख ली वो। जगह है, जगह लेके ये नहीं पता कि मशीनें कहाँ हैं। वो वाला
1980 में हो गया था बंद। हाँ। ये वाली जो वर्कशॉप खुली है कब खुली है? 2009 में। 9 में खुली है। तो इधर सर वो वाला थोड़ा है सर। इन्हें तो मालूम नहीं है, लेकिन चलिए हम फिर भी एक कोशिश करते हैं और आगे पीछे उस जनरेटर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उस ज़माने की बैटरीज भी यहाँ मौजूद थी, बहुत सी मशीनरी भी यहाँ मौजूद थी, लेकिन उनका ऑक्शन किया गया और बाज़ाब्ता तौर पर उनको मार्केट में बेच दिया गया। अब यहाँ पे नए किस्म के ट्रांसफार्मर जो है उनकी मरम्मत होती है, और जो कॉरपोरेशन है वो कॉरपोरेशन यहीं पे इस वर्कशॉप के अंदर ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत करती है, और लोगों के मसाइल जो है वो पुंछ में ही जो ट्रांसफार्मर्स के मसाइल होते हैं वो हल होते हैं। पहले वक्त में जो है ट्रांसफार्मर जब ख़राब होता था तो उन्हें जम्मू पहुंचाया जाता था, और कोई भी वर्कशॉप जो है इस इलाके में मौजूद नहीं था, लेकिन ये एक अच्छी सहूलियत है अब, जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। ज़रा हम देखते हैं आगे पीछे और उस जनरेटर को देखने की कोशिश करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें मालूम चला था कि वो यहीं कहीं आसपास ही है। दोस्तों इस वक्त हम हैं, ये पावर स्टेशन मोहल्ला है पुंछ का, और मेरे आसपास आप देख रहे होंगे ये ट्रांसफार्मर्स हैं, ये ट्रांसफार्मर वर्कशॉप है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पहले जो था वो अब कारपोरेशन है उसका। और मैं एक ऐसे जनसेट की यहाँ पे तलाश में था जो 1963 में पुंछ लाया गया था, पुंछ के लिए मंजूर किया गया था। और ये बात मुझे सज्जाद पुंछी साहब ने बताई, जो पुंछ के बारे में बहुत ही अहम मालूमात रखते हैं। मैंने उनसे बात की कि वो जनसेट आज कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि वो यहीं इसी मोहल्ले में कहीं आसपास है। उसके ढूंढने की पूरी कोशिश की मैंने, मुझे वो जनसेट फिलहाल नहीं मिला, लेकिन उनके मुताबिक उस दौर में 1963 में मीर पुंछी साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर थे, और उन्होंने पुंछ के लिए वो जनसेट, एक बहुत बड़ा जनसेट मंजूर करवाया था। और उस जनसेट को उधमपुर से यहाँ लाया गया था, और कई दिन तय करने के बाद उस ट्रक को यहाँ पहुंचाया गया था पुंछ में, और वो यहाँ के लोगों को बिजली देने का काम करता था। मैं सज्जाद पुंछी साहब का मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी, और इन्फॉर्मेशन के लिए मैं सज्जाद पुंछी साहब आपका बहुत मशकूर हूं। और इसके अलावा मैं पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत मशकूर हूं, ख़ास तौर से अंजुम खटक साहब का जो तहसीलदार पुंछ है, और इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर पुंछ उनका भी मशकूर हूं, जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनका भी मशकूर हूं, आर्मी का भी मशकूर हूं। सबके ताउन से पुंछ में मैं इस चीज़ को आप तक लाने में कामयाब हुआ। और दोस्तों मेरे साथ जो कैमरे पे मौजूद हैं उमर फरहत साहब हैं, बहुत ही अच्छे शायर हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं कि वो भी पुंछ तशरीफ़ लाए मेरे साथ और उन्होंने ये तकलीफ़ उठाई, इसके लिए मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। ये अब हम चलते हैं अपने घर। आप अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, और कल मैं आपको उस कैनाल पे ले जाऊंगा जो दिगवार तेड़वा से शुरू हो जाती है। पूरी कैनाल का आपको नज़ारा करवाऊंगा। मेरे साथ बने रहें पॉजिटिव वाइब्स के साथ। भाई वीडियो शेयर कर दें।